हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है बेटा आपका एक्सप्लेनेशन सिविक्स क्लास 8th चैप्टर 10 आवर सोसाइटी वीडियो नंबर 5। ओके, तो इसके पहले 4 वीडियोस में हमने जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था वो कंप्लीट किया था। आज जब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है चाइल्ड लेबर, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बाल मजदूर। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो बेटा जैसे कि जो बच्चे होते हैं, जो आप लोग हो, वो हमारे देश का फ्यूचर हैं, ठीक है, फ्यूचर सिटीजन्स हो आप हमारे देश के। बीइंग फ्यूचर सिटीजन्स दे हैव कंप्लीट राइट टू एजुकेशन। और भारत के भावी नागरिक होने के नाते हमारे देश के बच्चों को और किसी भी बच्चों को जो एजुकेशन है उसका हक है, उसका उनका वो राइट है, ठीक है। उन्हें अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े पहनने को मिले, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिले, उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, ताकि क्या हो, हमारे देश का जो भविष्य है वो स्ट्रॉन्ग हो। Now, children up to 14 years of age form a major portion of our population. They cannot be ignored. तो हमारे देश की पॉपुलेशन का हिस्सा काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो 14 years एज तक के बच्चे हैं, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो इवन टुडे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर हाफ फेड एंड हाफ क्लेड। आज के डेट की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं भूखे पेट होते हैं, उन्हें पेट भर के खाना नहीं मिलता, कपड़े नहीं मिलते, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, ठीक है। देयर ड्वेलिंग प्लेसेस स्टिंक विथ फिल्थ एंड ओडर। जहाँ वो रहते हैं वो बहुत बुरी जगहों पर रहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं हैं कि वो अच्छे घर भी अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। तो अच्छी शिक्षा कहाँ से उन्हें मिलेगी, खाने के लिए पेट भर के खाना नहीं मिलता, तो बेटा एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। गरीबी, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, एजुकेशन की कमी, इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें धीरे धीरे करके आपराधिक प्रवृत्ति जन्म लेने लगती है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भूखे बच्चे को खाना नहीं मिलेगा तो वो भूख की वजह से क्या करेगा, खाना छीनेगा, खाना चोरी करेगा, ठीक है। और धीरे धीरे करके ऐसे करके वो अपनी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करेगा। टू fulfill his hunger and family needs, the children are compelled to work at a tender age when they should go to schools। तो या तो फिर वो चोरी करेगा और या तो फिर वो घर के बाहर निकलेगा काम करने के लिए। तो अपनी भूख मिटाने के लिए, घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत कम एज में, नाजुक एज में बच्चों को क्या करना पड़ता है, घर के बाहर निकलना पड़ता है काम करने के लिए, उस एज में जब उन्हें स्कूल में जाना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन द चिल्ड्रन अंडर 14 years ऑफ एज आर मेड टू वर्क फॉर लिविंग, इट इज़ नोन एज चाइल्ड लेबर। तो बाल मजदूर हम किसे कहते हैं, जब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाया जाता है, या ऐसे बच्चे जो काम करते हैं किसी मजबूरी में, किसी कारणवश, तो ऐसे बच्चों को हम बाल मजदूर कहते हैं, ठीक है। हालांकि हमारी सरकार में चाइल्ड लेबर जो है बेटा बैन है, इलीगल है। तो आप कहीं भी देखें तो आप इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं, जो कि गलत है। 14 साल से कम बच्चों को जो है काम करवाना बिल्कुल भी इलीगल है, गलत है, ठीक है। सो इट इज़ अनलॉफुल, इलीगल है, कानूनन अपराध है ये। आगे देखते हैं, वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अब बच्चों की बात हो गई, अब हम देखेंगे कि हमारे देश में जो अदर ट्राइब्स और अदर ग्रुप ऑफ पीपल्स है, इनके लिए हमारी सरकार ने क्या किया है। तो आप सभी जानते हैं बेटा कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर हर नागरिक को इक्वल, समानता का अधिकार मिला है। लेकिन सर्टेन कास्ट इन इंडियन सोसाइटी, लेकिन कुछ ग्रुप है लोगों का जो सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली वीकर है, सामाजिक तौर पर देखें या आर्थिक तौर पर देखें वो कमज़ोर वर्ग होता है एक। और ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि ये जो लोग हैं या ये जो ग्रुप है एक पर्टिकुलर, ये आज के समय से नहीं, ये काफ़ी सालों साल पहले से इस ग्रुप को प्रिविलेज नहीं दिया जाता था, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो इसीलिए ज़रूरत थी इनको स्पेशल अधिकार देने की, ताकि ये समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकें, अपनी जगह बना सकें, ठीक है। वरना आज की डेट में भी क्या होता, शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब हों, या ऐसे इकोनॉमिकली वीकर जो परिवार हैं, उन्हें वो और वीक होते चले जाते, ठीक है। दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन has enabled them, or they have given some special privileges टू कम एट पर विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। समाज के बाकी लोगों के साथ उठने बैठने का अधिकार दिया है हमारे संविधान ने, साथ पढ़ने का अधिकार दिया है, ठीक है।
तो 46 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये बोलता है बेटा, स्टेट विल प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल राइट ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कि हर राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने राज्य के ऐसे वर्गों का ख्याल रखे, ठीक है, जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी के, जो अच्छा कमा नहीं पाते, अच्छे से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो आप उनकी देख रेख करेंगे, उनके एजुकेशनल राइट पूरे करेंगे, उनके बच्चों के, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन की जो है देखेंगे व्यवस्था, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल इनजस्टिस। और उन्हें हर तरह की प्रताड़ना से या तो फिर उनके साथ जो भी सोशल इनजस्टिस हो, सामाजिक अन्याय यदि कुछ होता है तो वो आप देखेंगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हमारे संविधान में दिया गया है? इसलिए दिया गया है बेटा कि बिफोर इंडिपेंडेंस दीज कास्ट वर इग्नोर्ड, एक्सप्लॉयटेड एंड रिमेन्ड पुअर। आज़ादी के पहले से इन लोगों को, इस वर्ग को, इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए, गलत है, इस वर्ग को, इस सेक्शन को, जो हमारी तरह ही है, वो भी इंसान है, वो भी खाना खाते हैं, वो भी सांस लेते हैं, बट फिर भी इनके साथ गलत व्यवहार क्यों? कास्टिज़म, जो हमारा सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम है ना, जिसमें जिसने हमें बांट दिया है, उस कास्ट सिस्टम के आधार पर ऐसे जो पुअर वर्ग जो है, पुअर सेक्शन जो है, एक हम बोल सकते हैं सोसाइटी का, इनके साथ बहुत इन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था, इन्हें साथ में नहीं बैठने दिया जाता था, इनके बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के कंटिन्यू ना हो, ठीक है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें प्रिविलेजेस दिए, इन्हें अधिकार दिए कि नहीं, आप भी इसी समाज का हिस्सा हैं, आप भी समाज के बीच बैठेंगे, आपके बच्चे भी समाज के साथ पढ़ेंगे। दैट इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द प्रिविलेजेस, ओके। तो इवन टुडे दे आर पुअर एंड इलिटरेट, बट आज भी ऐसे कई परिवार हैं आपको देखने मिलेंगे जो पुअर हैं, जिनके बच्चे इलिटरेट हैं। सो समटाइम्स एक्सप्लॉयटेशन एंड एट्रोसिटीज़ ऑन दीज पुअर पीपल आर हाईलाइटेड। कभी कभी इतना ज़्यादा इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है कि जिसकी हद नहीं। These castes have their own social significance, hence the state has made adequate provisions for their promotion and protection। और इसीलिए हमारी सरकार ने इन्हें स्पेशल इनके लिए प्रोविज़न दी, इन्हें प्रमोशन प्रोटेक्शन का ज़िम्मा लिया है, क्योंकि जो चीज़ कई सालों से चलती आ रही हो बेटा, वो एकदम से समाज से नहीं जाती है, धीरे धीरे इसे जाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत होती थी पहले के ज़माने में, हाँ ये चीज़ तो मैं नहीं बता पाई बेटा आपको, अनटचेबिलिटी प्रिविलेज थी हमारे यहाँ, छुआछूत की भावना, ठीक है। जैसे किसी शूद्र को आपने छू दिया तो आप कैसे हो गए, आप गंदे हो गए, ठीक है, फिर आपका शुद्धिकरण होता है। तो ये सारी चीज़ें पहले के ज़माने में होती थी, आज के ज़माने में नहीं है। तो नहीं इसलिए है बेटा क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और सबको बताया है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ें नहीं होती तो शायद आज के डेट में भी हम अनटचेबिलिटी कर रहे होते, ठीक है। फिर अनटचेबिलिटी, छुआछूत को क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रोटेक्शन दी है हमारे समाज के इस वर्ग को, लॉ बनाए गए हैं इस वर्ग के लिए अलग से कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, किसी तरह का अन्याय होता है, कोई आपको एक्सप्लॉइट करता है, तो आप आगे आ सकते हैं। सीट्स रिजर्व्ड हैं लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में, ताकि ये लोग न सिर्फ, ये लोग नहीं बोलना चाहिए बेटा, ये सेक्शन जो है, पुअर सेक्शन जो है सोसाइटी का, ये आगे आए, ये हर तरह से अपनी हिस्सेदारी दे, ठीक है। देन फॉर देयर वेलफेयर सेपरेट मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, पुलिस जस्टिस सेल्स भी अलग से बनाए गए हैं, ठीक है, इसके लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इवन दे हैव बीन रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड देयर प्रोविजंस फॉर द स्कॉलरशिप्स ऑल्सो। स्कॉलरशिप्स के लिए प्रोविज़न है, सीट्स हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में सीट्स प्रोवाइड की गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशंस दिया जाता है ताकि ये जो ऐसे जो क्लासेस के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और ऐसा करना इसीलिए ज़रूरी था बेटा क्योंकि क्या होता है, समाज जो है, समाज तो सभी लोगों से मिलके बनता है ना, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर तरह के लोग समाज में रहते हैं। तो जब हर तरह के लोगों को समानता मिलेगी, जब सब लोग
एक साथ पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, तभी जाके हमारा जो देश है वो तरक्की कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस भी देश में कास्टिज़्म होता है, जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है, उस देश में तरक्की नहीं हो पाती है, वो देश प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं। The government in its efforts to implement the constitutional provisions making special measures, हमारी सरकार भी बेटा आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट्स करती रहती है कि जो SCs, STs, OBCs और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं सोसाइटी की, उनका एटीट्यूड जो है बाकी लोगों का एटीट्यूड जो है इन लोगों के प्रति बदलाव हो। फिर क्या कैसे हो सकता है ये बदलाव? एजुकेशन से आ सकता है, अवेयरनेस से आ सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। लोगों को अपने दिमाग में चेंजेस लानी चाहिए। पीपल ऑफ दीज कैटेगरीज टुडे आर पब्लिक सर्वेंट्स। आप अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी कास्टिज़म मतलब बहुत कम है। अब तो हर तरह के लोग गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, है ना, एजुकेट होके दूसरों को भी एजुकेट कर रहे हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, ये जो जहाँ पर हमने बात की जिस सेक्शन की, इनका सोशल, इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं। ओके, एंड स्टिल इम्प्रूविंग मैं इसलिए बोल रही हूँ बेटा क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में आज भी अनटचेबली प्रेवलेंट है, आज भी कास्टिज़म है, जिसे कि हमें और आपको ही मिलकर के अलग करना है, स्पेशली आप लोगों को, बिकॉज यू पीपल्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। आप लोग ही मिलकर के इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, ताकि हमारा देश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करे और डेवलपिंग कंट्री से अलग होकर के डेवलप कंट्री की लिस्ट में आ जाए। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ आपका चैप्टर ये फिनिश होता है बेटा। वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, आपको चैप्टर अच्छे से ज़रूर समझ में आएगा। अप टिल देन, थैंक यू सो मच।